वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जहां पूरा बॉलीवुड आज की तारीख के अंदर चुपचाप बैठा हुआ है, वहीं संजय दत्त ने पंजाब के बारे में एक बहुत बड़ी बात बोली है। संजय दत्त ने पंजाब के लिए अरदास भी की है। संजय दत्त ने पंजाब के बारे में और क्या बोला, पूरी जानकारी विस्तार सहित आगे चलकर आपको बताते हैं। 31 अगस्त को अमेरिका के अंदर खालिस्तानी लीडरों के द्वारा एक बहुत बड़ा ऐलान होना था, लेकिन ये कौन सा ऐलान था, इसके बारे में क्या नई जानकारी सामने आई है। यूनाइटेड नेशन और नाटो के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं, वहां पर क्या बातें होंगी, इसका खालिस्तानी लीडरों के साथ कोई संबंध है या नहीं है, ये भी आपको आगे चलकर बताएंगे। हरियाणा के लोग, राजस्थान के लोग पंजाब के अंदर पंजाब के लोगों की मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से बोल दिया कि भाई पंजाब के अंदर जो फ्लड आया हुआ है, ये भारत सरकार के कारण आया हुआ है। मोदी जानबूझकर पाकिस्तान को डुबो रहे हैं। ब्रिटेन के अंदर चरण कौर नाम की सिख लड़की है, चरण कौर ढेसी, इन्होंने एक नया विश्व इतिहास रच दिया है। श्री दरबार साहिब, हरमंदिर साहिब के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही है। इसके बारे में सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको दी जाएगी। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको अमेरिका की उनकी तरफ से एक नया बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि भारत के अंदर जो ब्राह्मणवादी सोच है, ये ब्राह्मणवादी सोच ही भारत को पीछे ढकेल रही है। और जो वहां के पीटर नवारो हैं, वहां के सलाहकार हैं, एक तो वो व्यापार सलाहकार है, इससे पहले एनएसए भी शायद रह चुके हैं। व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारतीय वस्तुओं के ऊपर लगाए गए 50% टैरिफ को उचित ठहराने के लिए नई दिल्ली को क्रेमलिन के लिए एक धोबी घर के अलावा कुछ नहीं बताया है। और उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत के ऊपर मुनाफा कमा रहे हैं। अमेरिका सीधा सीधा यहां पर कह रहा है कि भारत के अंदर जो ब्राह्मणवादी सोच है वो यहां पर काम कर रही है, और वही जो सोच है वो भारत के लोगों को नीचे दबाने के ऊपर लगी हुई है। अब अमेरिका के जो व्यापार सलाहकार हैं पीटर नवारो, इन्होंने एक और बात भी बोली, इनका पूरा वीडियो भी मैं आपको सुनाऊंगा। इन्होंने ये कहा कि अगर भारत एक लोकतंत्र है तो फिर भारत चाइना के साथ और रशिया के साथ दोस्ती क्यों कर रहा है। क्योंकि जो चाइना है और रशिया है, इन दोनों स्थानों के ऊपर तानाशाह राज करते हैं। ना तो चाइना के अंदर इलेक्शन होते हैं, ना रशिया के अंदर इलेक्शन होते हैं। चाइना के अंदर और रशिया के अंदर एक ही घराना लंबे समय से काबिज है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी चाइना के साथ दोस्ती करके भारत के अंदर भी तानाशाही वाला काम खेल रहे हैं? इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको पीटर नवारो का मैं उनकी स्पीच सुनाता हूँ। फॉक्स न्यूज के ऊपर यह खबर चल रही थी। So I would look. Modi's a great leader. I don't understand why he's getting to bed with Putin and Xi Jinping when he's the biggest democracy in the world. So I would just simply say to the Indian people, please understand what's going on here. You got Brahmins profiteering at the expense of the Indian people. We need that to stop. Yeah, and we'll be. सुना यहाँ पर पीटर नवारो ने अपने इस स्पीच के अंदर फॉक्स न्यूज के ऊपर बैठे हुए भी ब्राह्मण शब्द का उपयोग किया। मतलब भारत के अंदर जो ब्राह्मणवादी सोच है वो इस प्रकार से लोगों के ऊपर हावी हो चुकी है। अमेरिका भी इस बात को जान गया है। पंजाब के अंदर जहां पर फ्लड आए हुए हैं, ऐसे समय के अंदर पंजाब के जो बड़े बड़े नामचीन जो कलाकार हैं, जिसके अंदर सतिंदर सरताज है, रणजीत बावा है, बब्बू मान है, और भी बहुत सारे सितारे हैं, नामचीन सितारे, वो पंजाब के अंदर मदद करने के लिए आ गया है, जिसमें दिलजीत दोसांझ भाई का भी नाम है। मुसलमानों ने मस्जिदों के द्वार खोले हुए हैं, ईसाइयों ने चर्च के द्वार खोले हुए कि भाई हमारी चर्च के अंदर आपको जरूरत पड़ती है तो अब हमारी चर्च के अंदर आ जाइए। अंदर एक पुजारी ने मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए। बाढ़ आई थी तो गांव के लोगों ने सोचा कि पास में मंदिर है, मंदिर में चले जाते हैं। तो मंदिर के पुजारी ने जो मंदिर के दरवाजे हैं उन दरवाजों को बंद कर दिया, और उसने किसी भी बाढ़ पीड़ित को मंदिर के अंदर नहीं आने दिया। देखो, एक तरफ सिख है, पंजाबी लोग हैं, अपनी दरिया दिली की इनकी मिसालें पूरी दुनिया के अंदर जानी जाती है। चाइना में फ्लड आया, वहां पर पहुंचे थे। अमेरिका में आया, वहां पर पहुंचे थे। लॉस एंजलिस में फ्लड आया, वहां पर पहुंचे थे। चाहे अरब देश हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, किसी भी जगह के ऊपर वो पंजाबी सिख हर जगह के ऊपर मदद करने के लिए जाते हैं। और आज इसी कारण पूरी दुनिया के अंदर पंजाब छाया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप को भी पंजाब के अंदर जो फ्लड आया उसके ऊपर बयान देना पड़ा कि पंजाब के अंदर ये जो फ्लड आया है ये आया नहीं है। इसको जानबूझ सुनाता हूँ। मसीतें ठीक है, गुरुद्वारे ठीक है, मंदिर इसके पुजारी के बाप का है। कितने लोकां सी हुंदा जे लोकां सी नहीं मंदिर से चोरी हो गया, कौन जिम्मेदार है? ऐसे पानी आ गया तो छोटे छोटे बच्चे लेके हम भाग रहे थे। हमने बोला मंदिर खोलो, बोले मंदिर हमने
बोला ही नहीं है, हमारी चोरी हो जाएगी। पुजारी ने इन लोगों को देखकर मंदिर के दरवाजे बंद कर ले। शर्म आनी चाहिए इस पुजारी को जो हिंदू धर्म के नाम के ऊपर इस प्रकार से कलंक लगा रहा है। कोई भी हिंदू अगर सच्चा हिंदू होता तो वो कभी भी इस बाढ़ के अंदर कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटता। बहुत सारे हिंदू भाई हैं, बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग हैं जो गुरदासपुर फिरोजपुर इलाके के अंदर जितना भी बॉर्डर का इलाका है वहां पर दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार का ये जो व्यक्ति था, जिस व्यक्ति ने मंदिर का दरवाजा बंद किया था, ये पुजारी नहीं, ये ब्राह्मणवादी सोच है। इसी को हम ब्राह्मणवादी सोच कहते हैं। ये आरएसएस की नागपुर की शाखा से निकलती है। आपको अपने गूगल पे वाले भाइयों का नाम बताते हैं जिन्होंने कल वाला वीडियो देखकर हमारे चैनल को सपोर्ट किया था। सरदार कुलवंत सिंह जी पिछले वीडियोज के ऊपर सुपर थैंक्स डोनेट किया था। इनका भी आपको नाम बताते हैं। न्यूज एंड एजुकेशन 3799 नाम की आईडी है। सिमरजीत कौर 3462 नाम की आईडी है। जसविंदर गुलरी 7673 नाम की आईडी है। इन्होंने भी सुपर थैंक्स डोनेट किया था। इन सब का हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। यदि आप लोग भी पंजाब के अंदर जो फ्लड आया हुआ है, इस फ्लड के अंदर लोगों की मदद करना चाहते हैं, वहां पर रसद पानी पहुंचाना चाहते हैं, आप पंजाब से बहुत ज्यादा दूर है, तो आप इस वाले क्यूआर कोड को, मतलब इस वाले क्यूआर कोड के ऊपर यदि आप कोई भी मदद भेजेंगे तो उसके ऊपर AID लिखकर मैसेज भेजना। वो सारी मदद उन बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाई जाएगी। अब आपको श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के साथ जुड़ी हुई एक अफवाह के बारे में बताते हैं। श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के अंदर 2-2 फुट तक पानी भर गया है। इस प्रकार की अफवाहें सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई जा रही हैं। लेकिन इसके बारे में हेड ग्रंथी ज्ञानी रघुवीर सिंह जी की तरफ से यह कहा गया कि सोशल मीडिया के ऊपर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लोग उनसे सुचेत रहे। सोशल मीडिया के ऊपर केवल अफवाहें हैं। इस प्रकार से 2-2 फुट पानी कहीं पर भी नहीं भरा है। श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के अंदर हर रोज की तरह रोजाना जो संगत है यहाँ पर आ रही है और जा रही है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी फ्लड नहीं आया, ना ही पानी भरा है। इसलिए लोग सोशल मीडिया के ऊपर चलने वाली इन अफवाहों के ऊपर ध्यान ना दें। ब्रिटेन वाली खबर बताते हैं। ब्रिटेन के अंदर एक सिख लड़की है जिसका नाम है चरण कौर ढेसी। इनके बारे में पिछले साल भी हमने एक वीडियो के अंदर जानकारी साझा की थी कि ब्रिटेन की रहने वाली एक अकेली लड़की है जो मुक्केबाजी के अंदर, बॉक्सिंग के अंदर पंजाब का सिखों का नाम चमका रही है। 21 साल की उम्र के अंदर इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है और इस बार फिर से 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद चरण कौर ढेसी रंग लाई है। सिर्फ 21 साल की उम्र के अंदर वह पेशेवर मुक्केबाजी में कदम रखने वाली पहली ब्रिटिश मूल की सिख महिला बन गई है। उन्होंने अपने खेल और अपने समुदाय दोनों के लिए तमाम बाधाओं को तोड़ दिया है। चरण कौर ढेसी ने कहा कि मैंने इतिहास रच दिया है और मैंने तो बस अभी शुरुआत ही की है। पंजाबी ओरिजिन चरण कौर ढेसी बिकम ब्रिटेन फर्स्ट सिख फीमेल बॉक्सर। ब्रिटेन के अंदर पहली बॉक्सर बन गई है जो सिख धर्म से ब्रिटेन के लिए लड़ रही है। अब आपको संजय दत्त वाली खबर बताते हैं। आखिर संजय दत्त ने पंजाब के बारे में क्या कुछ बोला है। वही जो बॉलीवुड के बड़े बड़े नामचीन एक्टर हैं, जिसके अंदर कपूर खानदान आता है, देओल खानदान आता है, बच्चन परिवार आता है, इनकी तरफ से एक भी शब्द पंजाब के लिए नहीं बोला गया। संजय दत्त ने कहा है कि पंजाब में बाढ़ के कारण हुई तबाही सचमुच दिल को झंझोड़ने वाली है। बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए मैं अरदास करूंगा, मैं हर संभव तरीके से मदद करूंगा और गुरु साहिब पंजाब में सभी को आशीष दें और उनकी रक्षा करे। यह संजय दत्त का बयान है। संजय दत्त इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। संजय दत्त अकेला पंजाबी सिख सरदार यहां पर निकला है जिसने बॉम्बे के अंदर खड़े होकर पंजाबियों के लिए हा का नारा मारा है और उसने कहा है कि मैं पंजाबियों की, सिखों की, पंजाब की हर तरह से मदद करने वाला हूं। अब आपको आखिरी बड़ी खबर बताते हैं। सबसे बड़ी जो जानकारी है, 31 अगस्त को खालिस्तानियों के द्वारा कौन सा बड़ा ऐलान होना था। खालिस्तानी लीडरों ने अमेरिका के अंदर कौन सा बड़ा तीर चलाना था जिसके बारे में वो बोल रहे थे, जिसके अंदर खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू भी बोल रहा था कि 31 अगस्त को एक बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है। 31 अगस्त को 2 बड़े ऐलान हुए हैं। एक तो यहाँ पर शहीद सिंहों की बरसी मनाई गई, लेकिन इसके अलावा जो दूसरा ऐलान है वो सभी को हैरान करने वाला है थोड़ा। यूनाइटेड नेशन और नाटो के द्वारा एक नई मीटिंग की जानी है। ये मीटिंग तकरीबन 22 से लेकर 23 या 24 सितंबर को होने वाली है। इस मीटिंग के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को वहां पर बुलाया गया है, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में बातचीत होगी। देखो, मैं हवाई के अंदर आपको खबरें नहीं बता रहा हूं, ये सारी खबर जो है अखबारों के अंदर भी लगी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी अब यहाँ पर 22 से लेकर 23 सितंबर तक अमेरिका के अंदर जाने वाले हैं, जहां पर यूनाइटेड नेशन की एक सबसे बड़ी मीटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग ले सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को महासभा को संबोधित करेंगे। महासभा ने भारत की तरफ से कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए 26 सितंबर की तारीख तय की है। योजना के अनुसार सभा को इजराइल, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी संबोधित कर सकते हैं। इस पूरे मामले के ऊपर भारतीय विदेश मंत्री ने अभी
कोई भी बयान नहीं दिया है। अभी तय नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री महासभा के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। खालिस्तानी लीडरों ने जो कहा था कि 31 अगस्त को बड़ा ऐलान होने वाला है, 31 अगस्त को ये वाली खबर निकलकर सामने आई कि मोदी यूनाइटेड नेशन के अंदर अमेरिका के अंदर जाएंगे और वहां पर इनके साथ खास बातचीत होगी। यदि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, ये वाला QR कोड है, इसको स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो के नीचे छोटा सा सुपर थैंक्स डोनेट कर सकते हैं। बाढ़ पीड़ितों की मदद करना चाहते तो साथ में अपना नाम और एड्रेस और AID लिखकर जरूर भेजना, ताकि आपकी जितनी भी सहायता राशि हो बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाई जा सके। हम और दीपक फौजी भाई जी जान से लगे हुए हैं बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए। उनके लिए जो जो सहायता हमसे बन पाएगी हम जरूर करेंगे। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।